प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप के याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा अपना परिचय हम बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों को मूल सेवा का अर्थ में टिका रहे हैं। बच्चे, मूल सेवा है ही मेरे याद में रहना, अर्थात परमात्मा के याद में रहना और दूसरों को भी याद दिलाना, यही याद दिलाना है। बच्चे, यह कार्य आप ही कर सकते हो क्योंकि मेरा परिचय आपको ही है, तो सबको मेरा परिचय देकर के उनका कल्याण करो, कहता बाबा। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है? बाबा कहता, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेते हैं। चोरी कर लेना यह बहुत बड़ी खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। परमात्मा पिता कहता है कि कौन सी एक आदत है जो वह आदत भगवान की अवज्ञा कराने के भी निमित्त बनती है, तो अपना भी रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट हम खो देते हैं। तो उससे बचने की युक्ति बाबा कहता कुछ भी होता है। बाबा कहता छोटी सी गलती भी छोटी सी गलती नहीं है। कहता बाबा, छोटा सा चोर एक छोटा सी वस्तु भी चोरी करते हैं तो भी वो छोटी वस्तु नहीं है बेटा, बच्चा, वह तो चोर चोर ही है, कहता है बाबा। अगर भूख लगती भी है तो छोटा सा एक कुछ तो छुपा कर खा लेते हैं तो भी बाबा कहता यह चोरी ही है, यह बहुत बड़ी खराब आदत है। इसलिए बच्चे, इस अवज्ञा से बचने की युक्ति है कि बाप को सच सच सुना दे। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यही सच्ची सेवा है। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहता स्थूल कर्म करना ही है तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सेवा मूल सेवा है, कहता है बाबा। मूल सेवा अर्थात ही अशरीरी बनकर के परमात्मा के याद में टिकना, यही है सच्ची सेवा। तो स्थूल सेवा में कितने भी बिजी है लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं समय निकाल करके इस सूक्ष्म सेवा में बिजी हो जाओ, अपना समय वेस्ट नहीं करो। दूसरा पॉइंट है, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज़ वापस नहीं लेनी है। देहाभिमान के कारण ही 5 विकारों की उत्पत्ति होती है। तो बच्चे सेंसिबल बनो और शरीरी बनने का अभ्यास करो। इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनो। चोरी झूठ बोलना यह आदत बाबा कहता यह निकाल देनी है। और दान, जो कुछ भी मेरे पास है वह दूसरों को देकर सफल करो, कहता बाबा। वरदान है, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा कहता एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त स्थिति की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह स्वचिंतन ज्ञान के चिंतन में रहते हैं वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। बाबा कहता बच्चे, शरीर की व्याधि आना और उस व्याधि से हिल जाना। व्याधि आना यह बाबा कहता यह नेचुरल है, यह भावी है, यह अटल है। लेकिन अपने श्रेष्ठ स्थिति में हिल जाना यह बाबा कहता है यह बंधन युक्त स्थिति की निशानी है, कहता है बाबा।
व्याधि में भी जो स्वचिंतक आत्मा का चिंतन, ज्ञान चिंतन, परमात्मा चिंतन करता है वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन से भी श्रेष्ठ चिंतन में स्थित होने के कारण वह चिंता उसको नहीं है, वह बंधनों से मुक्त है, कर्मातीत स्थिति का अनुभवी है, कहता बाबा। तो बच्चे आप अभी बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति के अनुभवी बनो। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जावी रे न